નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 8મો કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે. પાઠનું નામ છે રાજા કા હિસ્સા. આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જે અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો. જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે. જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે. જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 8મો. प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए. पहला, किसान का बैल कैसा था? तो उत्तर होगा कमजोर. दूसरा, किसान की किस बात से राजा भोज प्रभावित हुए? तो उत्तर होगा काम में लगन. तीसरा, दूसरा बैल आने तक हल में कौन जूत गया? तो उत्तर होगा राजा. चौथा, राजा भोज कैसे राजा थे? तो उत्तर होगा प्रजावत्सल. पांचवा, राजा किसान की किस बात से प्रसन्न हुए? तो उत्तर होगा किसान ने मोती लेने से इनकार किया था. प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए. पहला, अरे भाई जरा सुनो तो राजा किसान को कहता है. दूसरा, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? तो किसान राजा को कहता है. तीसरा, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो किसान राजा को कहता है. चौथा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना. तो राजा किसान को कहता है. पांचवा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है. तो राजा किसान को कहता है. प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. पहला, राजा भोज ने अपना रथ क्यों रोका? तो राजा भोज ने देखा कि एक किसान हल जोत रहा था, मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है. तब राजा भोज ने अपना रथ रोका. दूसरा, आपके गांव के आसपास कौन सी फसलें पैदा होती है? तो मेरे गांव के आसपास कपास, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, लहसुन, प्याज, गेहूं, जौ, चना और सरसों पैदा होते हैं. तीसरा, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? तो किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है. खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं. किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं. उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीजें बाजार में बिकने के लिए आती है. चौथा प्रश्न, किसान के हल में एक ही बैल क्यों था? तो किसान के हल में एक ही बैल था क्योंकि एक बैल मर गया था और बैल खरीदने के पैसे नहीं थे. पांचवा, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है. छठा, किसान सारे मोती लेकर कहां पहुंचा? तो किसान सारे मोती लेकर राजा भोज के पास पहुंचा. प्रश्न 3ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. पहला, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? तो किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं. दूसरा, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है. इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया. तीसरा, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? तो राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है?
चौथा प्रश्न, रानी ने पूरी बात सुनकर क्या कहा? तो रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों बैल ही ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। पांचवा, किसान ने मोती लेने से इनकार क्यों किया? तो किसान ने मोती लेने से इनकार किया क्योंकि उसके अनुसार वे मोती राजा के परिश्रम से उत्पन्न हुए थे, इसलिए राजा ही उनका सही मालिक था। छठा प्रश्न, राजा हल में क्यों जूते? तो राजा ने उस किसान की स्त्री को अपने बैल ले जाने भेजा और उस स्त्री की जगह पर खुद हल में जूत गए। प्रश्न 4, सोचकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, अगर आप राजा होते तो किसान की किस तरह सहायता करते? तो अगर मैं राजा होता तो मैं भी राजा भोज की तरह ही किसान की मदद करूंगा। जैसे राजा भोज ने अपने बैल किसान को दे दिए, वैसे ही मैं भी किसान को अपने बैल दे देता और कुछ आवश्यकता होती तो भी किसान की मदद करता। दूसरा प्रश्न, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? यूं तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, इनकी आपूर्ति पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती है। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मजेदार, सस्ती और सुरक्षित है। अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूंगा। प्रश्न 3, किसान की जगह अगर आप होते तो बैल की जगह औरत को हल में जोतते क्यों? तो किसान की जगह अगर मैं होता तो बैल की जगह औरत को हल में नहीं जोतता, क्योंकि ऐसा करने से वह औरत थक सकती है और बीमार भी पड़ सकती है। वह औरत और कोई काम नहीं कर सकेगी और थक जाएगी। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के बाद आने वाले शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर उनके अर्थ लिखिए। तो परिश्रम के बाद आएगा परिश्रमी, जिसका अर्थ होगा मेहनती। कमजोर के बाद आएगा कमजोरी, जिसका अर्थ होगा निर्बलता। राजकोष के बाद आएगा राजकोषीय, जिसमें आएगा खजाने से संबंधित। उम्दा का बाद आएगा उम्दाना, जिसका अर्थ है उमंग में आना। अत्याचार के बाद आएगा अत्याचारी, जिसका अर्थ होगा अन्यायी। दिक्कत के बाद आएगा दिक्करी, जिसका अर्थ होगा दिग्गज। प्रश्न 6, निम्नलिखित विषय पर 8 से 10 वाक्य लिखिए, जिसमें पहला विषय है वृक्षों का महत्व। तो पेड़ धरती पर पनप रहे जीवित सभी जीव सृष्टि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं पेड़ों की वजह से हमें भोजन और ऑक्सीजन जैसे जीवन के 2 आवश्यक घटक मिलते हैं। इसके अलावा पेड़ों की वजह से हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, इसीलिए तो हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा होते हैं। इन्हीं पेड़ों की वजह से पृथ्वी का पर्यावरण हमेशा शुद्ध रहता है, क्योंकि वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी घातक गैस अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जो हम सभी के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व है, जिसकी मदद से हम मानव भी इस धरती पर जीवित रह सकते हैं। पशु पक्षी, कीड़े और कई अन्य जीवित प्राणी अपने अस्तित्व और रहने के लिए पेड़ों पर भरोसा करते हैं। पेड़ खाद्य श्रृंखला के निचले भाग में मौजूद होते हैं, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बना सकते हैं। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है, कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है। पौधों पर बालियां है। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। खेत में धान के पौधे हैं। खेत के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है। प्रश्न 8, संयुक्ताक्षर का उपयोग करके 2-2 शब्द लिखिए, जिसमें पहले में होगा मुद्दा और मुद्दत, दूसरे में पद्मपाणि और पद्मिनी, तीसरे में ब्रह्मांड और ब्रह्म,
चौथे में वहनी और चिन्ह, पांचवे में द्विगु और द्वारा, छठे में बुद्ध और सिद्ध। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना, जिसका अर्थ है बहुत प्रिय होना। वाक्य, उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। दूसरा, जीवन दान देना, जिसका अर्थ होगा जान बख्श देना। अर्थ वाक्य है, राजा ने उसको जीवन दान दिया। तीसरा, माथा ठनकना, यानी कि सिर में हल्की धमक। वाक्य होगा, उसका माथा ठनक रहा है। चौथा, हाथ बटाना यानी मदद करना। वाक्य, उसने मेरे काम में हाथ बटाया। पांचवा, राह दिखाना, जिसका अर्थ है सही रास्ता दिखाना। वाक्य, उसने मुझे सही राह दिखाई है। प्रश्न 10, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उसमें दिए गए विशेषण वाले शब्द पहचान कर लिखिए। तो विशेषण दर्शाने वाले शब्द है काले काले, छोटे छोटे, सुंदर, बहुत, रंग बिरंगी, तीन, हरी और सफेद। ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, वहां काला कौवा है। तुम काफी सुंदर हो। ये 3 पेड़ है। वो 2 लड़कियां बोल रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 8 ના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 6 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે। જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।